आपके पास किसी ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल दी हो तो देखो 10th क्लास में दो ही चीज आप यूज कर सकते हो। या तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी लगा सकते हो या फिर ट्राइंगल सिमिलर करके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काम का यूज हो जाए, यहां पर दोनों का यूज है, बस इस चीज पर ध्यान रखना है। इसलिए क्वेश्चन टफ है कि आपको यहां सिमिलैरिटी भी करनी है, आपको यहां बीपीटी भी लगानी है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया वो सिमिलर ट्राइंगल। इस चैप्टर से एक काफी टफ क्वेश्चन लिया है, वेटेज 5 नंबर से नीचे का ये आएगा ही नहीं और एग्जाम में ये एक दो बार आ चुका है। जरा ध्यान से देखिएगा, लगने वाली ट्रिक्स काफी डिफिकल्ट है। इसका अगर आप सॉल्यूशन भी चेक करोगे ना कहीं पर तो वो सॉल्यूशन भी आपको ढंग से क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर तरीके से मैं इसको समझाता हूं, आप आराम से इसको देखिएगा, परफेक्ट समझ में आ जाएगा। और देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में ट्राई करने तो उनका पहले प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। डायरेक्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन का ट्राई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बात बन जाएगा। अब कह रहे हैं कि इन अ ट्रेपेजियम एबीसीडी, चलिए एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये लीजिए, एक ट्रेपेजियम बनाया मैंने एबीसीडी, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ये DC, ये पैरेलल हो गया। फिर कहता है कि DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ओके, ये जो DC है ये AB के ट्वाइस के बराबर है। इसका यूज होगा क्वेश्चन में जरूर, तो इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं। EF पैरेलल टू AB, एक लाइन EF है जो AB के पैरेलल है सच दैट AD को F पे कट करेगी। ओके, AD को F पे कट करेगी और BC को E पे कट करेगी और ये लाइन फिर वो EF हो जाएगी जो पैरेलल है AB और CD के सच दैट BE अपॉन EC। ओके, ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट दी है कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू 3/4। एक तो ये बात, और एक कि CD आपके ट्वाइस ऑफ AB के बराबर है, एक ये बात। ये दो इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में कि BE अपॉन EC का रेशियो 3/4 है और DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB है, इसका यूज हमें करना है। फिर वो कहता है कि डायगोनल BD इंटरसेक्ट EF एट G, तो डायगोनल BD बनाते हैं। ये लीजिए डायगोनल BD बनाया जो EF को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूव करना है 7 टाइम्स EF, ओके, 7 टाइम्स EF इज इक्वल टू 10 टाइम्स AB। अब क्वेश्चन तो पढ़ने में ही टफ है, करना तो है ही इसको टफ, ठीक है। इसको प्रूफ को भी अलग से लिख देते हैं कि मुझे प्रूफ करना है यहां पर 7 टाइम्स ऑफ EF इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ AB। देखो क्वेश्चन को तो मैं बहुत ब्रिलियंट तरीके से समझा दूंगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको अच्छा चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ट्राई मारने हैं। इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको किसी ट्राइंगल में, वैसे ट्राइंगल है आपके पास ABD BCD, तो वो ट्रेपेजियम तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, वहां पर एक डायगोनल नहीं भी दिया होता तो मैं डायगोनल को कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करता तो ट्राइंगल तो बनता ही बनता। अगर आपके पास किसी ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल दी हो तो देखो 10th क्लास में दो ही चीज आप यूज कर सकते हो, या तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी लगा सकते हो या फिर ट्राइंगल सिमिलर करके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काम का यूज हो जाए, यहां पर दोनों का यूज है, बस इस चीज पर ध्यान रखना है। इसलिए क्वेश्चन टफ है कि आपको यहां सिमिलैरिटी भी करनी है, आपको यहां बीपीटी भी लगानी है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट आएगा। लेंथी क्वेश्चन है, शुरू में मैंने बोला था कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां क्या करने वाला हूं, मैं ट्राइंगल BEG और BCD को क्या करने वाला हूं, सिमिलर करने वाला हूं। तो चलो देखो जरा, इन ट्राइंगल BEG एंड BCD एंड ट्राइंगल BCD को कर दो सिमिलर। आसान है, देखो लाइन तो पैरेलल है ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और चेक करो क्या ये एंगल 3 दोनों में कॉमन तो नहीं है ट्राइंगल में, बिल्कुल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 कॉमन। और अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर आ गए तो क्या कह सकते हैं
कि ट्राइंगल बीईजी सिमिलर टू ट्राइंगल बीसीडी, और रीजन क्या होता है, ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल हो गए आपके सिमिलर, तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे रखें, तो पहले छोटे ट्राइंगल की साइड ले लो, बीई बिल्कुल ले लीजिए, तो अपॉन उसके कॉरस्पॉन्डिंग रखी बड़े ट्राइंगल की साइड बीसी इज इक्वल टू, फिर छोटे ट्राइंगल की साइड रखी जीई अपॉन, फिर बड़े ट्राइंगल की साइड रखी CD इज इक्वल टू, छोटे ट्राइंगल की साइड क्या रख सकते हो GB, और बड़े ट्राइंगल की साइड BD, और रीजन क्या लिखोगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। चेक कर लो कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, B/BC चाहिए, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, B/AC गिवन है, मतलब BE/AC गिवन है, चाहिए क्या BE/BC, तो इस BE/AC से B/BC निकाला जा सकता है। बस अब यहीं से क्वेश्चन में ट्विस्ट स्टार्ट हो गया। देखो किस तरह से आपको दिया हुआ है कि BE/EC ये रहा इज इक्वल टू 3/4, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे BE/BC मिल जाए। देखो जरा BE/BC मिल जाए पूरी बड़ी साइड, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय फ्रैक्शन का कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर चेंज करना हो तो उसका रूल क्या है, रूल ये है BE मैच हो रहा है, आप चाहते हो कि यहां BC जो लिखा है वो BC इस EC की जगह आ जाए, तो ध्यान रखो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज करना हो, जो टर्म आपके क्वेश्चन में पहले से ही मौजूद है जिसे आप हटाना नहीं चाहते, जैसे BE और BC आप चाहते हो कि रहे आपके पास, बस इस EC की जगह BC आ जाए, तो जो टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है और आपको चाहिए भी वो आपके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन में चेंज करना। मुझे BE चाहिए, मुझे BE पहले से ही गिवन है, तो उसको मैं पहले ही डिनोमिनेटर में कर लेता हूं, कैसे, रेसिप्रोकल करके, तो ऑन रेसिप्रोकल, तो EC/BE इज इक्वल टू 4/3। ऐसा इसलिए किया जाता है, फ्रैक्शन में जिस टर्म को आपको हटाना नहीं है वो टर्म आपके डिनोमिनेटर में रहनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड मिल जाएगा। अब क्या करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, देखो बात अभी बन जाएगी। तो एलसीएम लो, कितना आ गया, तो BE प्लस EC अपॉन BE, इधर कितना आएगा 4 + 3/3। अब जरा चेक करना BE प्लस EC कितना होता है, BE प्लस EC पूरा BC हो जाता है, तो BC अपॉन BE इज इक्वल टू 7/3। आपको चाहिए BE/BC, ये लिखा है BC/E, फिर रेसिप्रोकल कर दो, और अगर फिर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, तो BE/BC इज इक्वल टू 3/7 आ गया। ये है क्वेश्चन का लॉजिक। तो रखो भाई BE/BC 3/7 इज इक्वल टू GE, इसको तो अभी एज इट इज रहने दो, इसे टच ही मत करो, इससे आंसर आने वाला है। CD को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ AB लिख दिया। GB/BD का कोई यहां पर यूज नहीं है, बस इन दो फ्रैक्शन से ही मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए इस पूरे को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6AB अपॉन 7 इज इक्वल टू GE। ये पहला रिजल्ट जो हमारा आया, इसको यूज करना है मुझे बाद में, तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते। अब देखिए आगे क्या करना है, ट्विस्ट थोड़ा इस साइड पर है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें BPT भी लगनी है और इसके अंदर सिमिलैरिटी भी लगनी है, तो देखो एक सिमिलैरिटी तो हो गई है, अब BPT का काम है, वो कैसे लगेगी देखो। पहले ट्राइंगल BDC में लगाते हैं BPT, वो किस तरह से, इन ट्राइंगल BDC क्या GE पैरेलल है CD के, हाँ क्वेश्चन में गिवन है। आप कह सकते हो सर ये जो EF है AB और CD दोनों के पैरेलल है, तो जो EF पे पॉइंट होते हैं वो पॉइंट भी उसी लाइन को डिनोट करते हैं। हो सकता है लाइन का नाम मैं कुछ और बोलूं, लेकिन लाइन तो EF ही है ना, तो अगर आप G लेते हो तो वो EF को ही डिनोट कर रही है। तो रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। और BPT क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन एक लाइन के पैरेलल हो जाए तो BE/EC
बीजी बाय जीडी बराबर हो जाएंगे। तो लगाइए बीपीटी, तो बीई बाय ईसी इज इक्वल टू बीजी बाय जीडी, और रीजन क्या हो गया इसका, बीपीटी। इक्वेशन 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर से लगेगी बीपीटी, ट्राइंगल क्या लेंगे, ए बी और डी। तो देखो जरा ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी तो जीएफ पैरेलल ए बी है, जीएफ पैरेलल ए बी। तो फिर लगा दीजिए बीपीटी, एएफ अपॉन एफ डी, एएफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू बीजी बाय जी डी, इज इक्वल टू बीजी बाय जी डी। और रीजन क्या लिखेंगे, फिर से बीपीटी। अब चेक करो इक्वेशन 2 और 3 में क्या बीजी बाय जी डी कॉमन नहीं आ गया, तो कंपेयर किया जा सकता है और इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, फ्रॉम 2 and 3। तो क्या पता चला कंपेयर करके कि बीई बाय एसी इज इक्वल टू एएफ बाय एफ डी। अब चेक करो कोई वैल्यू इसमें अपने को गिवन तो नहीं है पहले से, बी बाय एसी। तो चेक करो बी बाय एसी तो क्वेश्चन में गिवन है 3/4, तो कितना आ गया अपने पास, 3/4 इज इक्वल टू एएफ बाय एफ डी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ही वही आएगी, जैसे हमने बी बाय एसी को यहां बी बाय बीसी में चेंज किया था, ऐसे ही इसको भी यहां चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जरूरत कब पड़ेगी वो देखते हैं। अब क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने ट्राइंगल बीजीई और बीडीसी को सिमिलर करके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखा था, ऐसे ही यहां भी कुछ रखने वाला हूं। तो देखो मैंने ट्राइंगल लिया पहले डीजीएफ, डीजीएफ डीबीए, ठीक है, नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले छोटे का रख लो या बाद में बड़े को रख लो। तो इन ट्राइंगल डीजीएफ और डीबीए, डीबीए छोटा और बड़ा, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर करो। तो देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अब एंगल 4 एंगल 5 क्यों बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और चेक करो क्या ये एंगल जो मैं 6 अभी बना रहा हूं, क्या दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 6 कॉमन। तो कह सकते हैं ट्राइंगल डीजीएफ सिमिलर टू ट्राइंगल डीबीए, और रीजन क्या लिखेंगे, ए क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल तो ये भी सिमिलर हो गए, तो रखो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो छोटे ट्राइंगल की साइड डीएफ, डीएफ तो बड़े ट्राइंगल की साइड एडी इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड एफ जी अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड ए बी इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड डी जी अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड डी बी। और रीजन क्या लिखेंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब चेक करते हैं ये मुझे फायदा कैसे देगा। बस ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहां से जीई निकाल लिया है ना, इसी तरह से मुझे यहां पर एफ जी का वैल्यू चाहिए जो यहां से मुझे मिलने वाला है। लेकिन देखो जी का वैल्यू तो ए बी की टर्म्स में आ गया ना, क्योंकि आंसर में भी तो मुझे देखो मुझे ए बी चाहिए ना, तो ए बी तो ले आया। तो ऐसे ही मुझे इस एफ जी की वैल्यू भी ए बी के टर्म्स में ही चाहिए। अब देखो हमारे पास ए एफ बाय एफ डी आ गया था ना 3/4, लेकिन मुझे तो एफ डी बाय ए डी चाहिए। तो एफ डी तो मौजूद है जो कि मेरे डिनोमिनेटर में ही है, बस मुझे क्या करना है, यहां पर ए डी लिखा हुआ चाहिए इस ए एफ की जगह। तो जरा दोनों साइड फिर से 1 जोड़ो, ये लीजिए यहां पर भी दोनों साइड 1 जोड़ा, कितना आ गया, ये आ गया 4 + 3/4 इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ डी अपॉन एफ डी। तो कितना आ गया, ए एफ प्लस एफ डी, ए एफ प्लस एफ डी पूरा ए डी आ गया। तो ए डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 7/4। बस मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका रिवर्स चाहिए। तो रिवर्स कितना आएगा, 4/7। तो पुट करो यहां पर 4/7 इज इक्वल टू एफ जी अपॉन ए बी। इस तीसरे वाले फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, निकाल लो यहां से जरा एफ जी की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4ab अपॉन 7 इज इक्वल टू एफ जी, और मेक इट इक्वेशन। मैं इसे मान लेता हूं 4 क्योंकि 3 तक मान चुका हूं। अब चेक करो जीई आ गया, एफ जी आ गया,
कुछ फायदा देगा? चेक करो, जीई आ गया, एफ जी आ गया, जोड़ दूं तो ई एफ आ जाएगा। चेक करो, ये देखो ई एफ ही लिखा हुआ है, बात बन जाएगी। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4। तो ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 4। तो एलएचएस को एलएचएस से जोड़ो, तो एफ जी प्लस जीई, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ो, 4 टाइम्स ए बी अपॉन 7 प्लस 6 टाइम्स ए बी अपॉन 7। तो अपॉन 7 तो कॉमन आ गया नीचे, ये आ गया 4ab प्लस 6ab, प्रॉपर एलसीएम। एफ जी प्लस जी, ये तो पूरा का पूरा ईएफ ही हो गया। तो ईएफ इज इक्वल टू 10ab अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 टाइम्स ईएफ इज इक्वल टू 10 टाइम्स ab। चेक कर लो, 7 टाइम्स ईएफ इज इक्वल टू 10 टाइम्स ab। काफी टफ क्वेश्चन था, रिजल्ट तो आ गया, लेकिन आपको ये जो मैं बार बार ये दोनों साइड ऐड करा और ये फ्रैक्शन का वैल्यू मैं बार बार निकाल के लाया, इसको थोड़े स्टेप्स को ध्यान से देखना, 2-3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन बहुत शानदार था। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सिमिलर ट्रायंगल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।